गुड मॉर्निंग टू क्लास 10। नमस्कार, सत श्री अकाल। सभी छात्रों से मेरा निवेदन है कि वीडियो को सुचारू रूप से देखते रहें और तथ्यों को समझने का प्रयास करें। रटने से काम नहीं चलेगा। तथ्यों को समझे रहेंगे तो प्रश्नों को सॉल्व करने में, उत्तर देने में आपको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्षेत्र के अंतिम क्षेत्र में। आज हम लोगों को केवल चर्चा करना है बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी को दूर करने वाले उपाय, इस सब चीज़ों पर चर्चा करें। तो बेरोजगारी के मुख्य कारण क्या क्या हैं और उनको दूर करने के क्या क्या उपाय हैं, इस पर चर्चा करें। तो बेरोजगारी को दूर करने के उपाय, बेरोजगारी के कारण को ध्यान से सुनेंगे। अगर ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो उसे आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। बेरोजगारी का मुख्य प्रथम कारण है जनसंख्या। तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या बेरोजगारी के मुख्य कारण। बेरोजगारी, जितना रोजगार पैदा किया जाता है उसके चौगुना जनसंख्या खड़ी हो जाती है। आप खुद देखते होंगे, सड़कें नित्य प्रतिदिन हर 2 साल 4 साल पर चौड़ी की जाती है, फिर भी सड़कों पर भीड़ कम नहीं होती। इसका मुख्य कारण जनसंख्या की वृद्धि है। एक तरफ सड़कें बनाई जाती है 5000 व्यक्ति के आने जाने के लिए, दूसरी तरफ जनसंख्या की तीव्र गति ऐसी है कि 15000 लोग पैदा होकर सड़कों पर पहुंच जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में रोजगार सबको प्रदान कर देना इतना जल्दी संभव नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले काम यह होगा कि जनसंख्या पर कंट्रोल किया जाए। जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं, उसको लोगों को अपनाना होगा। स्वयं भी समझना होगा कि जनसंख्या के वृद्धि से देश पर बोझ पड़ता है, रोजगार पर बोझ पड़ता है, जिस वजह से बेरोजगारी की समस्या आपके सामने खड़ी है। इसके निराकरण का उपाय है जनसंख्या को कम करना, यानी बेरोजगारी दूर करने का उपाय है जनसंख्या को नियंत्रित करना, हम दो हमारे दो के नारे को विकसित करना, जिससे बेरोजगारी की समस्या देश में समाप्त हो। दूसरा, अब कारण भी हो गया और निवारण भी हो गया। दूसरा क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं होना। कहने का तात्पर्य यह है संसाधनों का विकसित नहीं होना। अगर देश में संसाधन विकसित नहीं होंगे तो रोजगार नहीं होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। आवागमन का साधन नहीं है, संचार साधन नहीं है, जल संसाधन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उद्योग नहीं लग सकते। उद्योगों के लगाने के लिए संसाधनों की आवश्यकता है। अगर संसाधनों का अभाव होगा तो उद्योग नहीं लगेंगे और बेरोजगारी होगी। तो बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें संसाधनों को विकसित करना होगा। तीसरा कारण है बेरोजगारी का अशिक्षा। शिक्षित नहीं होना, स्किल डेवलपमेंट नहीं होना, यानी कार्य करने को नहीं सीखना। अगर कोई व्यक्ति शिक्षित होता है, अगर उसे सरकार के द्वारा रोजगार नहीं प्राप्त हो पाता है, तो अपने स्किल से वो अपना रोजगार पैदा कर लेता है और अपने स्किल के बलबूते रोजगार पैदा करके अन्य लोगों को भी रोजगार दे देता है, जिससे रोजगार की वृद्धि होती है और बेरोजगारी दूर होती है। तो शिक्षित करके बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है और शिक्षा रूपी जड़ जो है बेरोजगारी का कारण। और शिक्षा है तो बेरोजगारी है, शिक्षा है तो रोजगार बढ़ेगा। शिक्षा के साथ साथ केवल किताबों का ज्ञान नहीं होना। शिक्षा का तात्पर्य केवल किताब का ज्ञान से नहीं लेना है, कोई गुण सीखना, कार्य करना सीखना, यानी स्किल डेवलप होना चाहिए, कार्य करने का क्षमता होना चाहिए, अन्यथा रोजगार पैदा नहीं होगा। आगे है चौथा कारण बेरोजगारी का क्या है? धनाभाव, अर्थ का अभाव। बहुत से लोग धन के अभाव में रोजगार नहीं कर पाते। स्किल है, शिक्षित हैं, धन नहीं है, तो रोजगार वो नहीं कर पाते हैं, बेरोजगार पड़े रहते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में ऐसा तो है नहीं कि कोई धन उनको दे देगा,
तो इसके लिए सरकार की तरफ से धन की मुहैया कराने की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार इसके लिए करती भी है। बेरोजगार लोगों को जो स्किल डेवलप होते हैं उनके स्किल को टेस्ट करके उनके अनुसार, उनके क्षमता के अनुसार बैंकों के द्वारा ऋण देती है। ऋण में भी सरकार सब्सिडी देती है, छूट देती है, जिससे रोजगार पैदा होता है और बेरोजगारी दूर होती है। तो इस तरह से 4 कारण आपको बेरोजगारी के बताए गए और दूसरे 4 कारण उसको दूर करने के बताए गए। अब है स्वास्थ्य। अस्वस्थ होना भी बेरोजगारी का कारण। बहुत से लोग ऐसे हैं जो शिक्षित हैं, स्किल डेवलपमेंट है उनके पास, परंतु स्वस्थ नहीं रहते, तो बेरोजगार में रहते हैं। स्वास्थ्य उनका बाधा है रोजगार पाने में। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहता है तो रोजगार में कार्य कर नहीं पाता है। फलतः बेरोजगारी स्वास्थ्य के प्रभाव से भी प्रभावित होती है, यानी बेरोजगारी में स्वास्थ्य का भी प्रभाव पड़ता है कि बेरोजगारी बढ़ती है। अगर सभी लोग स्वस्थ रहते हैं तो रोजगार खोजते हैं, रोजगार करते हैं। तो स्वास्थ्य को सुधार करने के लिए सरकार को विभिन्न स्तरों पर व्यवस्थाएं करनी चाहिए और सरकार ने किया भी है। विभिन्न स्तरों पर स्वास्थ्य के लिए, लोगों को स्वस्थ रखने के लिए लोगों को इलाज की व्यवस्था दी गई है, जहां से अच्छे से वो इलाज प्राप्त करके स्वस्थ होकर के रोजगार में लग सकते हैं। तो ये बेरोजगारी का 5वां कारण। अब बेरोजगारी का 6ठा कारण है कौशल विकसित नहीं होना। कौशल विकसित नहीं होना। हमारे यहाँ शिक्षित लोग बहुत हैं, परंतु एक वैकेंसी निकलती है तो डिग्रियों की अंबार लगा देते हैं। डिग्रियों की अंबार लगी रहती है, साथ में ले जाकर दिखाते भी हैं, फॉर्म भर देते हैं, परंतु जैसे ही स्किल की बात आती है, कौशल विकास का टेस्ट होता है, तो वहाँ वो फेलियर हो जाते हैं और उन्हें रोजगार नहीं मिलता है। या अपना रोजगार करना चाहते हैं पढ़ लिख करके, परंतु उनके पास कौशल नहीं है, तो कौशल नहीं होने पर फिर वो बेरोजगार रह जाते हैं। तो कौशल का नहीं होना, कौशल का विकसित नहीं होना बेरोजगारी का कारण है। कैसे दूर करेंगे? तो कौशल स्किल डेवलपमेंट के लिए नए नए विद्यालय चलाए जाएं, स्कूल चलाए जाएं, कॉलेज चलाए जाएं, या शिक्षा नीति में कुछ इस तरह का परिवर्तन किया जाए जिससे बच्चे 6ठी क्लास से ही कौशल विकास पर आधारित शिक्षा ग्रहण करें। कौशल विकास पर आधारित अगर बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं तो बचपन से ही उनके अंदर अपनी गुणवत्ता को विकसित करने का, कार्य के प्रति लगाव होने का गुण विकसित हो जाता है, जिससे आगे चलकर वो कतई बेरोजगार नहीं रहते। तो बेरोजगारी दूर करने के लिए कौशल विकसित करना आवश्यक है। इसलिए हमारे देश में सरकार ने योजना चलाकर कौशल विकास योजना के अंतर्गत बहुत से लोगों को कौशल विकसित कर रही है। सिलाई का काम सिखा रही है, बढ़ई का काम सिखा रही है, आपको राजमिस्त्री का काम सिखाया जा रहा है, ढलाई करने का काम सिखाया जा रहा है, सरिया बांधने का काम सिखाया जा रहा है, टेलरिंग का काम सिखाया जा रहा है, मैपिंग का काम सिखाया जा रहा है, मेडिकल लाइन से भी काम लोगों को सिखाया जा रहा है। तो ये कौशल विकसित किया जा रहा है। और कौशल विकसित करने का मतलब यह केवल नहीं है कि सरकार ही आपको रोजगार देगी। कौशल विकसित करने का तात्पर्य है कि आप, अगर आपका कौशल विकसित हो गया है तो आप सरकार से कर्ज प्रदान करें, बैंकों से कर्ज प्राप्त करें और रोजगार खोजने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बन करके दिखाएं। तो ये कौशल को विकसित करके बेरोजगारी दूर किया जा सकता है और अकुशल व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है। हमारे यहाँ कुशल श्रमिकों का हमेशा अभाव रहता है। अकुशल श्रमिक खूब मिलते हैं, गारे माटी में काम करने वाले बहुत मिल जाएंगे, परंतु कुशल मजदूर, कुशल मिस्त्री, कुशल कारीगर जब खोजने जाते हैं तो पता चलता है कि उसका अभाव हो जाता है। आपको फिर एक इंजीनियर का सहयोग लेना पड़ता है, एक दूसरे व्यक्ति का सहयोग लेना पड़ता है, तब आपके कार्य पूरे होते हैं। इसलिए कौशल डेवलपमेंट पर भी ध्यान देना होगा बेरोजगारी को दूर करने। अब सरकार के द्वारा बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या उपाय चलाए जा रहे हैं? सरकार के द्वारा भी बहुत से उपाय किए जा रहे हैं जिससे बेरोजगारी दूर हो। बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार ने रोजगार गारंटी योजना चलाया। रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत क्या होता है? रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत
प्रत्येक आदमी को यह अधिकार दिया गया कि जो भी व्यक्ति बेरोजगार है वह आवेदन देगा सरकार के पास। उस आवेदन के आधार पर उसे उसके योग्य कार्य दिए जाएंगे और यह कार्य 90 दिन का दिया जाएगा। 90 दिन में यानी 1 वर्ष में 90 दिन की कार्य योजना दी गई। अब उसे बढ़ा करके 180 दिन कर दिया गया है, यानी 6 महीने का कार्य प्राप्त करने का अधिकार प्रत्येक आदमी को दिया गया रोजगार गारंटी योजना के अंदर। शुरू में इस योजना को 200 जिलों में लगाया गया और इसकी का परीक्षण किया गया और इस परीक्षण में यह पाया गया कि यह रोजगार देने में कारगर सिद्ध हो रहा है। तो आज सभी जगह अब ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना चलाएगी। गाँव में रोजगार कैसे दिए जाए, इसके लिए सरकार ने ग्रामीण रोजगार योजना का निर्माण किया। ग्रामीण रोजगार योजना में कार्य में पैसे भी दिए जाते हैं और अनाज दिए जाते हैं। पैसे और आधे अनाज देने का कार्य शुरू किया गया। इसके अंतर्गत आप देखते होंगे गांव में तालाब की खुदाई कराई जाती है, नहरों की सफाई की जाती है। इस तरह के कार्य गांव में ग्रामीण स्तर पर कराए जाते हैं ताकि लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके। ऋण की व्यवस्था, कर्ज देने की सरकार ने व्यवस्था की। बैंकों पर यह दबाव बनाया कि बैंक बेरोजगार लोगों को, जो कुशल हैं, जो कौशल विकसित हैं, उन लोगों को बैंक कर्ज दे और साथ में सरकार कुछ सब्सिडी देती है कि इतने दिन इनसे ब्याज नहीं लिया जाए या इस कार्य पर इनको इतना छूट दिया जाए जिससे ये कार्य कर सकें और रोजगार दे सकें लोगों को और रोजगार स्वयं भी प्राप्त कर सकें। इस तरह से सरकार ने भी योजनाएं चलाई। इस तरह से आपका यह लेसन समाप्त हो जाता है। इस लेसन का यह तीसरा पार्ट है और इसमें जो भी प्रश्न आप लोगों के पास आते हैं उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल।